वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे सेहत और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के। तो जनाब, जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। नाक का बंद होना, सर दर्द रहना, खांसी ज़ुकाम, गले में खराश वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसके अलावा मौसमी तब्दीली के साथ साथ जिस चीज़ का सामना हमें ज़्यादा करना पड़ा है वो है एलर्जी का, क्योंकि स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस और फेफड़ों के साथ साथ नाक, कान, गले एलर्जी के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो मौजूदा मसनूई ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग बंद घरों में रहते हैं, गैर रोशन है, तारीक कमरे हैं, हमारे बहुत कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, कारपेट वगैरह हमारे घर में बिछे हुए होते हैं, मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा परफ्यूम्स का भी, इनकी वजह से भी कहते हैं कि एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा भी है, उसकी भी बढ़ने की वजह है कि हमारी एलर्जी के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गले की ख़राबी और छींकों की वजह से पैदा होने वाली एलर्जी कई दफ़ा ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ इन बीमारियों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता है, जो बिगड़ते बिगड़ते बड़ी बीमारियों की सूरत इख्तियार कर जाती है, जैसे खांसी और गला ख़राब रहना दमे में भी बदल सकता है और इसके ख़तरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। तो सीज़नल बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, एलर्जी की कितनी इकसाम होती है, उनको किस तरह जनाब डायग्नोज किया जा सकता है और उसके बाद किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर फ़राह सादिक हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फ़राह, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर फ़राह, जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बहुत सी सीजनल बीमारियां भी हमें लाहक होना शुरू हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। एलर्जी के हवाले से आज हम बात करेंगे, कितने इकसाम की एलर्जीज़ होती हैं और किन किन से हो सकती है? अब जिस तरह बदलते हुए मौसम के हिसाब से हम बात करें तो आपको पता है कि इस मौसम में एक तो फॉग और दूसरा स्मोक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों का जो धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके अलावा जो ईंटों के भट्टे हैं, हाँ, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धुआं, यानी आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो इस वजह से इस मौसम में बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनको जो ज़्यादा वो कंप्लेंट करते हैं, वो यही कंप्लेंट करते हैं कि गले में खराश, दर्द, छींकें और बुखार, ठीक है। तो इस मौसम में आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी मैं देख रही थी कि वो हमारा जो है वो ख़राब होता ही चला जा रहा है और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक, हाँ जी, वो शहर है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं अपने अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमारी नाक से होती भी, हमारे गले से होती भी हमारे फेफड़ों में जाती हैं और ये ज़ाहिर है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे लंग्स हैं उनके लिए। और उसकी वजह से जो है वो एलर्जी की जो होती हैं शिकायत हमें मिलती हैं। तो शुरू तो इस चीज़ से होती हैं कि नाक का बहना, छींकें, और उसके बाद गला ख़राब होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या वो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही बहुत कमज़ोर है, तो उनको जो है ये फिर बिगड़ते बिगड़ते नमूनिया का वो शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता फिर अमवात की जो शरह है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, ये इसी मौसम में क्यों इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है? मतलब जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड होता है तो उसी में एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं। इस मौसम में आपको पता है पहले जब फ़िज़ा हमारी इतनी आलूदा नहीं थी तो धुंध हुआ करती थी, अब धुंध के साथ आलूदगी भी मिल गई है। हाँ, यानी जो गाड़ियां हैं, आबादी के बढ़ने की वजह से गाड़ियां जो हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा, सड़कों पर अगर आप देखें रक्शे, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें इतनी हो चुकी हुई हैं कि कंजेशन रोड्स के ऊपर बेहद ज़्यादा है। मिट्टी, धूल, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, जूं आबादी बढ़ रही है तो आलूदगी भी बढ़ रही है और फॉग के साथ मिलके फिर ये स्मॉग बन जाती है। अच्छा। तो इसलिए इस मौसम के अंदर जो चेंजिंग वेदर है आपका, उसमें ये एलर्जीज की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। सेकेंड जो इसकी पीक आती है वो मार्च में आती है, जब पोलन्स का सीज़न होता है, यानी जब फूल वगैरह निकलते हैं तो उनमें आपको पता है पीले पीले ज़रात होते हैं। हाँ। वो जब फ़िज़ा में उड़ते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो उनको सेंसिटिव होते हैं। तो उस सीज़न में भी फिर एक पीक आती है। तो ये दो सीजन हैं मेनली जिसमें कि एलर्जीज़ की जो पीक है वो हमें नज़र आती है।
अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जी कॉज हो सकती है या किसी को उसकी वजह से उसमें आपके आ जाते, जी जी बिल्कुल, उसमें आपके पालतू जानवर आ जाते हैं। कुछ लोगों को मतलब पेट्स से एलर्जी होती है, जिसमें कि आपके बर्ड्स आ जाते हैं, कैट्स आ जाती हैं, मुर्गियाँ आ जाती हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये कारपेट्स जो होते हैं वो उनसे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती हैं। तो ये बहुत सी इसकी जो है ना वो रीजंस हैं। तो इसकी रीजंस जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बेशुमार हैं, जो कि हम मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वेराइटीज़ होती हैं। यानी कि अगर किसी शख्स को परफ्यूम से एलर्जी है तो दूसरे शख्स को धूल या मिट्टी से एलर्जी होगी, तीसरे को जो है वो हो सकता है पोलन से एलर्जी होगी। लेकिन इवन नॉर्मल बंदे के अंदर भी जिसको किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, जब वो इस आलूदा फिजा में सांस लेगा तो उसको डेफिनेटली चांसेस इस चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और उसको फाइट करना पड़ता है। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो मिट्टी या धूल के ज़रात अंदर आपकी सांस की नाली में जाते हैं, ये उसको आपकी बॉडी रिकग्नाइज करती है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, ये कोई डैमेज करने वाली चीज़ है। तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई ऐसी चीज़ एंटर होती है बॉडी के अंदर, तो आपके जो सारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अवामिल होते हैं वो हरकत में आ जाए। तो जब वो एक फ़ाइट शुरू होती है तो उस फाइट के नतीजे में बहुत सी रतूबतें जो हैं वो खारिज होती हैं, और वो रतूबतें जो हैं वो फिर हमें छींकें लाती हैं, जो बेसिकली एक दिफाई निज़ाम। अच्छा। क्योंकि अगर वो छींक नहीं आएगी तो वो पार्टिकल्स फिर अंदर ही रहेंगे। हाँ। नाक का बहना ताकि सिक्रीशन ज्यादा हो, उसको वॉश आउट करें। सही। खांसी का आना ताकि वो जो चीज़ है वो बाहर आ जाए खांसी के जरिए। वो एक अटेम्प्ट है आपकी बॉडी के दिफाई निज़ाम की कि वो उसको बाहर निकाला जाए। तो ये ज़रूरी नहीं, एलर्जी वाले लोग ज़्यादा हिट होते हैं, बट नॉर्मल लोग भी इससे हिट होते हैं इतनी आलूदा फिज़ा में। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर फ़िरा मैं बात करी थी कि हम लोग इनको संजीदा नहीं लेते हैं, छोटे छोटे सी एलर्जीज़ होती हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, किसी से पूछे बगैर भी खा लेते हैं, और वो वक्तन तो टेम्परेली तो हमें उससे छुटकारा हासिल हो जाता है, लेकिन ये मतलब दमे की तरफ भी हम लोग जा रहे होते हैं, इस तरह के जो मेजर इश्यूज़ भी हमें हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें स्टार्ट इसी तरह ही होता है कि शुरू आपके जो है वो फ्लू से, यानी फ्लू का मतलब जो आम नज़ला ज़ुकाम होता है कि नाक बहती है, छींकें आती हैं। अच्छा। गले में थोड़ी सी खराश होती है, लेकिन अगर आप उस पॉइंट के ऊपर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर इन्फेक्शन या जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो फिर नीचे लंग्स में चले जाएंगे। लंग्स के अंदर जो आपकी सांस की नालियां हैं उनका जो एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दैट फॉरेन पार्टिकल या जो डैमेजिंग पार्टिकल है वो ये होता है कि वो सिकुड़ जाती हैं, और वो सिकुड़ती इसलिए हैं कि ताकि वो अंदर मजीद आगे ना जाए। लेकिन उस सिकुड़ने की वजह से ज़ाहिर है उसको सांस में दुश्वारी आएगी। जब वो सांस लेगा तो सीटियां बजेंगी, जो कि टिपिकल एक अलामत है दमे की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक तरफ तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन में जब ज़्यादा हो जाती हैं यानी ज़्यादा एक्ट करती हैं, जिसमें कि सांस की नालियों का सिकुड़ना, खांसी का आना, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा होंगी तो वो आपको तंग करेंगी। जैसे सांस की नाली जब सिकुड़ेगी तो आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, तो और आपके सीने में जकड़न महसूस होगी। तो वो एक मरीज़ के लिए जो है वो बहुत ही एक नाखुशगवार सूरत हाल होती है। और फिर उसमें उसको फिर ये कि इनहेलर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके अलावा नेबुलाइजर्स होते हैं, ये भी एक टर्म बड़ी अब कॉमनली सब लोगों को पता है, और काफ़ी लोगों ने तो घरों में रखे एग्जैक्टली। तो ये मिल जाता है, छोटा सा नेबुलाइजर जो है वो 2500 to 3000 का मिल जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये चेंजिंग वेदर के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उनको चाहिए कि वो घर में एक नेबुलाइजर जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि उसके थ्रू जो मेडिसिन जाएगी, और वो मेडिसिन किस लिए होती है, वो सांस की नालियों को खोलने के लिए होती है ताकि आराम से आपको सांस आए, तो वो बेस्ट होती है। मतलब उसके साथ जो मेडिसिन की डिलीवरी होती है, यानी दवाई जो अंदर जाती है, वो तकरीबन काफ़ी उसकी शरह होती है बनिस्बत इनहेलर के। इनहेलर में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा दवाई जो है वो आपके मुंह में ही ज़ाया हो जाती है। सही। तो ये नेबुलाइजर जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इनहेलर। लेकिन जाहिर है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर हम इनहेलर सजेस्ट करते हैं।